आज दो बड़े व्रत हैं। जीवित पुत्रिका व्रत, महालक्ष्मी व्रत। क्या है इन व्रत को करने के लाभ? क्या है इन दोनों व्रत को करने की विधि? जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनने मात्र से मिलता है फल। क्या है जीवित पुत्रिका व्रत की कथा? कैसे मिले महालक्ष्मी व्रत की कृपा? मिलेगा धन लाभ, होगी हर मनोकामना पूरी। कैसे बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। तो आज है मंगलवार का दिन। कैसा रहेगा आपका आज का ये पूरा दिन? क्या कहते हैं आपके सितारे, ये तो हम जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा जी से। साथ ही आज जानेंगे दो बड़े व्रतों के बारे में, जीवित पुत्रिका व्रत और महालक्ष्मी व्रत। क्या है इनकी कथा, क्या है इनकी पूजा विधि, साथ ही कैसे मिले इन दोनों व्रत का सबसे ज्यादा लाभ, ये भी जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग पंडित जी से। जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है आश्विन। आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है मृगशिरा, योग है सिद्धकरण है, और आज का त्योहार है कालाष्टमी तो है ही है, उसके साथ साथ महालक्ष्मी व्रत। और जैसा अभी मुग्धा जी ने बताया, जीवित पुत्रिका व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। आज कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए हम जान लेते हैं क्या है आज की बड़ी खबरें और फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेतन बढ़ोतरी के लिए बेमियादी हड़ताल पर 1.25 लाख बीएमसी कर्मचारी। मुंबई में सफाई और अस्पताल सेवा चरमराई। भूकंप से सिक्किम में भयानक तबाही, अब तक 72 की मौत। दहशत की वजह से लोगों ने काटी घर की बाहर रात। आज टूटेगा अहमदाबाद में वघेला का उपवास, राष्ट्रीय नेताओं का साथ नहीं मिलने से फीका पड़ा उत्साह। प्याज के निर्यात पर रोक हटाने को लेकर ईजीओएम की बैठक आज। पवार और पृथ्वीराज चौहान पाबंदी हटाने के हक में। काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ रामदेव की स्वाभिमान यात्रा शुरू। झांसी में योग गुरु बोले, हर कीमत पर कहूंगा सच। और अब करोड़ी रूप में नजर आई आम लोगों की लखटकिया नैनो। सोने चांदी से लगभग कार की कीमत 23 करोड़। आज दो बड़े व्रत हैं। जीवित पुत्रिका व्रत, महालक्ष्मी व्रत। क्या है इन व्रत को करने के लाभ? क्या है इन दोनों व्रत को करने की विधि? जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनने मात्र से मिलता है फल। क्या है जीवित पुत्रिका व्रत की कथा? कैसे मिले महालक्ष्मी व्रत की कृपा? मिलेगा धन लाभ, होगी हर मनोकामना पूरी। कैसे बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। तो आज के दिन क्या कहती हैं आपकी राशियां, आज के दिन क्या करें क्या ना करें, इन सब को जानने के लिए हर दिन की तरह हमारे साथ होते हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी, जो आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा आपका आज का दिन और साथ ही क्या कर सकते हैं आप उपाय उसे और बेहतर बनाने के लिए। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं 012025154341 और 42 012025154341 2515342 ये है हमारा नंबर। और साथ ही राशियों के सफर को हम अब शुरू करने से पहले आपको बता दें कि फोन लाइंस खुली हैं, आप हमें कभी भी फोन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज जान लेते हैं जो दो व्रत हैं उनकी क्या मान्यता है। जीवित पुत्रिका व्रत, महालक्ष्मी व्रत, क्या है इनकी विधि, क्या है कथा, आइए जानते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी से। पंडित जी,
जी मुग्धा, देखिए ये दोनों व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। जीवित पुत्र का व्रत जो है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष काल में प्रदोष व्यापिनी तिथि को मनाया जाता है और ये सभी जितनी भी पुत्रवती माताएं हैं, अपने पुत्र की दीर्घायु और स्वास्थ्य की लंबे स्वास्थ्य की संपन्नता की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहा था कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो भी स्त्री स्वयं प्रदोष काल में गंधर्वों के राजकुमार जिमुत वाहन की पूजा करती है तथा कथा सुनती है और उसके बाद आचार्य को सम्मान विदा करती है, दक्षिणा देती है, उनका सम्मान करती है, उसका जो परिवार है, घर है, वो पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण होता है। इस व्रत का पारण दूसरे दिन करने अर्थात अष्टमी के दिन समाप्ति की विधि इसमें बताई गई है। आप अगले दिन भी करते हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है। इस व्रत के अनुरूप इसका जो फल है वो इसके व्रत के अनुरूप, जैसे इसका नाम है जीवित पुत्र का, उस तरीके से फल देने वाला है। जब आप इस व्रत को करते हैं तो आपके परिवार में पुत्र पौत्र से परिपूर्ण आपका परिवार होता है और आपके जो पुत्र पौत्र होते हैं वो लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। और ये जो व्रत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है और इसके पीछे कई सारी किंवदंतियां, जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं, कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। संक्षेप में वह कथा इस प्रकार है कि गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुत वाहन के पिता वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठा करके चले गए थे, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगा। इनका मन तो अपने पिता की सेवा में लगता था। तो राजभार इन्होंने अपने भाइयों को दे दिया, अपने स्वयं इन्होंने छोड़ दिया, पद त्याग कर दिया और अपने पिता की सेवा करने के लिए वन में चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो जाता है। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुत वाहन काफी आगे चले गए, काफी दूर निकल गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इन्होंने जब उससे पूछा तो वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूं और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग को सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमुत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप डरो मत, इससे मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज मैं स्वयं आपके पुत्र के स्थान पर स्वयं जाकर के अपनी बलि दूंगा। जो भी बलि का स्थान है वहां पर लाल कपड़ा अपने ऊपर ढांक करके मैं लेट जाऊंगा। आपका जो पुत्र है वो सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार से जिमुत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया, लाल वस्त्र ले लिया और स्वयं अपने मस्तक पर लपेट करके गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई जो वध्यशिला थी जिस पर बलि देते थे वहां पे नियत समय में जाकर के लेट गए। गरुड़ राज आते हैं, पक्षीराज आते हैं और वो बलि को उठा करके लेके चले जाते हैं जो भी उनको बलि भेंट की गई थी। जब वो बलि को अपने पंजों में दबोच करके पहाड़ की चोटी पर जाकर के बैठते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि जो प्राणी जिसकी मुझे बलि दी गई थी वह ना तो घबराया हुआ है ना तो डरा हुआ है। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने जब जिमुत वाहन से उनका परिचय पूछा तो जिमुत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी ने उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं के बलिदान को और हिम्मत को, अदम्य साहस को देखते हुए बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर के गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया और कहा कि नागों की बलि आज के बाद से मैं नहीं लूंगा, आज के बाद से कदापि भी इस तरीके की बलि नहीं ली जाएगी। जिस प्रकार जिमुत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई है, तब से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। जो भी माता अपने पुत्र की सुरक्षा चाहती हो, दीर्घजीवी चाहती हो, दीर्घ जीवन चाहती हो, तो उस माता को इस व्रत को अपने पुत्र, अपने पुत्रावधि के लिए, संतान के लिए अवश्य करना चाहिए। चलिए, तो ये तो बात हुई आज के दो इन महत्वपूर्ण व्रतों के बारे में। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। 01202515341 हमारा नंबर है और 2515342 भी हमारा नंबर है। ये दोनों ही नंबर खुले हुए हैं। लेकिन जब तक हमारी फोन लाइंस पर आप लोग जुड़ रहे हैं तब तक चलिए हम राशियों के सिलसिले को शुरू कर देते हैं और पंडित जी से मैं गुजारिश करूंगी कि आप मेष राशि से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आपका रुझान बढ़ने वाला है। आपको उसकी प्राप्ति भी होगी और आज आपको उसको प्राप्त करने के लिए मां तुलसी की सेवा करनी है। तुलसी के पौधे में जल दीजिए। निवेश का यह समय उत्तम नहीं है। निवेश के समय से आपको निवेश से बचना चाहिए। अगली राशि वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्यक्षेत्र में स्थानांतरण व पदोन्नति के योग बनते हैं। श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, समय व्यर्थ न करें। वहीं मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक व सामाजिक कार्यों में सुयश की प्राप्ति होने वाली है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। हनुमान आराधना करें और अपने खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। वहीं
अब हम लोग चर्चा करेंगे महालक्ष्मी व्रत के बारे में। मुग्धा, बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं अश्विन मास में यह व्रत राधा अष्टमी से प्रारंभ होकर के अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ये चलने वाला व्रत है, जिसमें सौभाग्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं। उनके दर्शन पूजन का विधान है। लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराना चाहिए आज के दिन अपने घर में, आप अगर उनको स्थापित करते हैं, और उनको नए वस्त्र धारण कराएं तथा लक्ष्मी जी को भोग लगा करके आचमन करा करके धूप दीप नैवेद्य से जैसे भी पंचोपचार पूजन की प्रक्रिया हम लोग चर्चा करते हैं वो कर लेनी चाहिए। और उसके बाद माता को भोग अर्पित करके आरती आदि कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे धन लाभ की प्राप्ति होती है, मां लक्ष्मी की कृपा होती है। और उसके बाद जो आपने प्रसाद माता को अर्पित किया था, सबसे पहला अंश किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। कुछ अन्न और वस्त्र से उनको विदा करें, उनका सम्मान करें, और उसके बाद यह प्रसाद अपने कुटुंब में, अपने परिवार में बांट करके ग्रहण करना चाहिए। और उसके साथ साथ आज का दिन जो है मुग्धा, चंद्र दर्शन के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं आज के दिन रात्रिकालीन समय में चंद्रमा को अर्घ देना धन धान्य से परिपूर्ण करता है, किसी भी परिवार को सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। चलिए, अब हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ रहे हैं। जमशेदपुर से कंचन जुड़ रही हैं हमारे साथ, तो आइए उनसे बात कर लेते हैं। कंचन, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, अपना सवाल पूछे पंडित जी से। हाँ, सबसे पहले स्वामी जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। बहुत दिन से हम आपका ट्राई कर रहे थे, आज हमको आपका मतलब नंबर लगा। हमको अपने पति के बारे में पूछना है। जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त जी 1969 जी दोपहर के 3:30 से 40 के अंदर में है, और जन्म स्थान है जमशेदपुर। जी। और पूछना है स्वामी जी, बार बार जैसे लोन मतलब इनका बार बार हो जाता है, भरने के बाद सोचते हैं कि नहीं हो, फिर से हो जाता है। इससे बहुत मतलब घर में आर्थिक परेशानी बहुत होती है। जी, मैं समझ गया। देखिए, इस समय आपके पतिदेव की जन्म पत्रिका में चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा अष्टमेश बना हुआ है। तो इस समय में जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं अष्टम भाव स्वामी होता है रोग, रिपु और ऋण का, अर्थात रोग भी होगा, कर्ज भी होगा और शत्रु भी बढ़ेंगे। तो आप जितना भी प्रयास करें, कर्ज उतारने में आपको दिक्कत आएगी। अगर आप उतार लेंगे तो पुनः हो जाएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, क्योंकि इनकी जन्म पत्रिका में अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा के देवता अगर कोई हैं तो भगवान शिव हैं। अगर आपके पतिदेव और आप मिलकर के भगवान शिव की आराधना शुरू कर दें, भगवान शिव पर थोड़ा सा दूध अर्पित करना शुरू कर दें सोमवार के दिन, उसमें कुछ मीठा मिला करके, शहद मिला सकती हैं, शक्कर मिला सकती हैं या गुड़ मिला सकती हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि जो भी आपके परिवार की आर्थिक समस्या है, जो भी कर्ज की स्थिति बन रही है, ऋण मुक्ति के लिए बहुत ही अचूक प्रयोग हो सकता है। और उसके साथ साथ ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपको लाभ देगा। और साथ ही मेरे ख्याल से आज का जो पावन व्रत है, अगर ये महालक्ष्मी का व्रत करें तो निश्चित तौर पे, मुग्धा आपने बहुत अच्छा इनको एक सुझाव दिया, अगर आज के दिन ये महालक्ष्मी व्रत करते हैं तो निश्चित तौर पे इनको लाभ मिलेगा। चलिए, इससे पहले कि हम कुछ और लोगों से जुड़े पंडित जी, बाकी की राशियों पर नजर डालें। जी बिल्कुल। अगली राशि कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ नवीन योजनाएं बनने वाली हैं, जिसमें आपको लाभ एवं विकास निहित है। तो आज आपको लाभ मिल सकता है, आपका विकास का दिन है, तो अपने कार्यक्षेत्र में ध्यान देना और इन योजनाओं को परिपूर्ण करना आपको लाभ देगा। भगवान शिव की आराधना करें। अगर कार्य में किसी कारण, किसी माध्यम से रुकावट आता है तो तनाव जरा भी नहीं लेना चाहिए। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में पत्नी से पूर्ण सहयोग व समर्थन मिलने वाला है। ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप कर लेना, सूर्य देवता को जल अर्पित करना और उसके साथ साथ आज के दिन यात्रा न करना आपके हित में होगा। वहीं अगली राशि कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको आपके परिश्रम का पूरा फल मिलने वाला है, तो अपनी पूरी मेहनत का लाभ लीजिए। भगवान श्री भैरव की आराधना करिए। ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। कटु वचन किसी को न बोलना, जब भी बोले मीठा बोले, आपको लाभ देगा। वहीं अगली राशि तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए दूसरों के बारे में गलत धारणा नुकसानदेह हो सकती है। किसी के बारे में पहले से कोई धारणा बना करके मत रखिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए जब भी आप घर से निकलें, दिन की शुरुआत करें, तो थोड़ी सी मिश्री मुख में रख करके निकलेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अपने कार्यक्षेत्र और परिवार से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, गुप्त बातें हर किसी से चर्चा न करें। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज प्रबल दुर्घटना के योग दिखाई देते हैं, तो आज की दिनचर्या में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। विशेषकर वाहन प्रयोग में आपको सावधानी अनिवार्य है। तो और आज के दिन को सफल बनाने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावशाली प्रयोग यह है कि जब भी आप घर से निकलें, एक चुटकी जीरा खा करके मुख में रख करके निकलिए। जितने भी अशुभ योग हैं, दुर्घटना के योग हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगे। किसी के बारे में कोई धारणा मत बनाइए।
चलिए, तो जो बाकी की राशियां हैं उनके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे और साथ ही हमारे साथ लोग लगातार जुड़ रहे हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे नंबर भी हमारा बार बार फ्लैश हो रहा है, तो आप हमसे जुड़े और पंडित जी से अपना सवाल पूछें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत वापस आते हैं। तो आपकी किस्मत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम 8 राशियों के बारे में बात कर चुके हैं, बाकी की जो 4 राशियां हैं आइए उनके बारे में भी पंडित जी से चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आज की दिनचर्या में आपको पूरा मिलने वाला है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए, दिन का पूरा लाभ लेने के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। कार्य की जिम्मेदारियों की अनदेखी नहीं करें। आज के दिन आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी तरीके से निभाना चाहिए। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक प्रयास फलदायक सिद्ध हो सकते हैं। भगवान श्री भैरव की आराधना कर लेना आपको लाभ दे सकता है, लेकिन साथ ही साथ किसी के दिल को ठेस न पहुंचाएं, किसी का दिल न दुखाएं। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी से टकराव की स्थिति बन सकती है जो आपके हित में नहीं है, तो आपको पूरी तरीके से प्रयास करना है कि आप इसको टाल सकें। और उसके साथ साथ जब भी आज आप घर से निकलते हैं तो अपने साथ कुछ अगर आप लाल पुष्प रख करके निकलते हैं और उसके साथ दिन को सफल बनाने के लिए एक टुकड़ा कुछ मीठा यदि संभव हो सके तो कम से कम गुड़ का ही खा के निकले, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आज की दिनचर्या में आपको मानसिक थकान से भी बचना है। और अब हम लोग चर्चा करते हैं अंतिम राशि मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए। व्यापारिक लाभ व आर्थिक पक्ष मजबूत होने वाला है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय लौंग रख करके साथ में निकलना, खा के निकलना आपके दिन के समस्त कष्ट को, अवरोधों को दूर करेगा। कार्य में किसी भी कारण से यदि कोई अवरोध आ जाए तो मन को निराश न होने दें। चलिए, और हम ब्रेक लें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि हम ईमेल के जरिए भी पंडित जी तक आपके सवाल पहुंचाते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है kismat@network18online.com। तो आप अपनी सारी बर्थ डिटेल, सारी जानकारियों के साथ अपना सवाल लिखकर भेजें और हम पंडित जी से आपका सवाल जरूर पूछेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। पंडित जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और कल फिर से पंडित जी से आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।